हेलो एंड वेलकम टू माइंडसेट विद शिप्रा। आज का टॉपिक बहुत 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 अच्छा टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ये बोलने के लिए कि हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, हम बहुत सोचते हैं, हमें रातों को नींद नहीं आती है, कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो हम उस बारे में सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्पेशल टॉपिक विच इज इन ट्रेंड टुडे अबाउट ओवर थिंकिंग। अब आप सोचेंगे कि मैं कुछ नॉर्मल सा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें। नो, I will tell you the root cause of why does this overthinking happens and how can you actually become aware to stop it. ये एक बार में खत्म नहीं होती है, इसे टाइम लगता है खत्म होने के लिए। So first, stay till the end of this video. Don't forget to like, share and subscribe. This video is going to be very much informative for you because this will actually help you. क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं the situation about overthinking. सो व्हाट इज दिस ओवर थिंकिंग ऑल अबाउट? एक टॉपिक होता है, एक झगड़ा होता है, एक किसी से कॉन्वर्सेशन होता है एंड इट कीप्स ऑन रिप्लेइंग इन योर माइंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप उस थॉट प्रोसेस से निकल ही नहीं पाते हैं। एंड व्हाई डज दिस हैपन? देयर इज अ लूप दैट यू फॉल इनटू। लॉट ऑफ पीपल कम अप एंड से दैट हमें नींद नहीं आती है, हम दिन भर उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। एंड व्हाट यू फील कि ओवर थिंकिंग आ कहाँ से रही है, शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, शायद आसपास के लोग ऐसे हैं। सो वी टेंड टू ब्लेम आइदर आवरसेल्व्स और वी टेंड टू ब्लेम द एनवायरमेंट और पीपल। बट लेट मी टेल यू अ स्मॉल सीक्रेट, वेयर इज दिस ओवर थिंकिंग कमिंग फ्रॉम? फर्स्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम द शेड्यूल दैट यू आर फॉलोइंग। आजकल लोग उस टाइम पे सोते हैं जब उन्हें उठना चाहिए, और वो उस टाइम पे उठते हैं जब उन्हें सोना चाहिए। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग इन द ब्रेन। सो ऑफ कोर्स इवन व्हेन द सिचुएशन इज नॉट क्रिएटेड, आप उस बारे में सोच सोच के यू स्टार्ट क्रिएटिंग थॉट्स। एंड मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सबसे पहली चीज अगर आज अपनी करंट लाइफ में ओवर थिंकिंग से रिलेटेड कम करनी है, स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, टेक अप प्रॉपर 8 to 9 hours ऑफ स्लीप, बट एट द करेक्ट टाइम। ऐसा नहीं कि हम सुबह 5 बजे सो रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं और फिर हम बोले कि नहीं हमने तो 8 घंटे की नींद ले ली। यूनिवर्स, नेचर, सूरज कभी भी ये नहीं बोलता है कि आज मेरा मन नहीं है उठने का, आज मैं रात को उठ जाता हूँ 9 बजे। सूरज कभी भी ऐसा नहीं बोलता है। मून नेवर सेज नो, आई एम नॉट गोइंग टू कम टुनाइट, आई एम गोइंग टू कम इन द डे। स्टार्स कम एट द राइट टाइम, सन कम्स एट द राइट टाइम, देन व्हाई आर वी गोइंग अगेंस्ट द यूनिवर्स? हम नेचर के इतने अगेंस्ट जा चुके हैं कि हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम क्या करें। इमेजिन अ सन कमिंग वन डे एट 9 PM इन द नाइट। क्या होगा इस धरती का, क्या होगा इस यूनिवर्स का? Exactly that you are doing with your own self. Sleeping, consuming lot of information, lot of content which is of no use. आपको लग रहा है कि आप एक इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो जो कि बहुत यूजफुल है, बट आप उसके लूप में फंस जाते हो। कीप अ ट्रैक, आप कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ये आपके हाथ में है। एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का चलेगा, बट आप क्या देख रहे हो, इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स। यू आर द पावर, यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। You decide what do you want to watch. You have the power to stop something which you don't want to watch. एल्गोरिदम अपने आप चेंज हो जाएगा। वेल, ये तो बात हुई करंट चीज की, बट एक्चुअली ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हम टाइम से सोते भी हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं और हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। वेल, द सीक्रेट दैट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सो वी आर रनिंग दिस सीरीज ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग, जहाँ पे हम बहुत सारे सिचुएशंस और इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि आजकल के लोग फेस कर रहे हैं। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो, प्लीज गो अहेड एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैव शेयर्ड क्लियरली हाउ डज योर इनर चाइल्ड, आपका बचपन, जो आपके पेरेंट्स, आपका एनवायरमेंट, आपका स्कूल कैसे आपका आज बनाता है। सो सबसे पहले आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट में पले पड़े हो जहाँ पे आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया हो, आपको इग्नोर किया गया हो, आपको बहुत जज किया गया हो। ऐसे नहीं, ऐसे बनते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मेरे पास ये आते हैं बोलने, हमें तो कभी जज नहीं किया। अगर आपको बार बार बोला गया है ना मेरा गुड बॉय है, मेरी गुड गर्ल है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच अकॉर्डिंग टू देम गुड बॉय इज समथिंग कि अगर ये चीज हुई तो मेरा बच्चा गुड बॉय है, ये चीज नहीं हुई तो मेरा बच्चा गुड बॉय नहीं है। सो जो लोग बोलते हैं कि हम तो गुड बॉय गुड गर्ल थे, इवन दे आर सफरिंग, इवन दे आर ओवर थिंकिंग।
बिकॉज गुड बॉय गुड गर्ल की डेफिनेशन किसने डिसाइड की है? हु हैज डिसाइडेड दैट डेफिनेशन ऑफ गुड बॉय एंड गुड गर्ल? पेरेंट्स। पेरेंट्स ने कहाँ से डिसाइड किया? उनके पेरेंट्स से या उनके एनवायरमेंट से। So there is nothing called as good boy, good girl. So if you think you are that good boy, good girl, आप अपना प्रेजेंट देखिए आज का। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट अचीव करें, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे जो आपके पास है। कॉन्स्टेंटली आपको एक्सपेक्ट किया जाता था जब आप छोटे थे कि आप परफेक्ट हो। तो आपके ब्रेन ने क्या सीखा? जब आपको क्रिटिसाइज किया गया, नंबर अच्छे नहीं आए और अच्छे लेके आओ, 95% आए 99% लेके आओ, खाना और अच्छा बनाओ, सफाई और अच्छी करो, तुम और बेहतर कर सकते हो। सो दैट मीन्स व्हाट यू डिड वाज नेवर अप्रिशिएटेड, इट वाज ऑलवेज इग्नोर्ड। सो आपके ब्रेन ने क्या डिसाइड किया? थिंक अबाउट इट कि आपके ब्रेन ने क्या डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में हर चीज, कोई भी छोटा से छोटा डिसीजन लेने से पहले, आउटकम आने से पहले मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल ओवरथिंक टुडे, because they do not feel safe taking any of the action. I've seen lot of people who take decisions for their business. हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, but actually वो लोग कर नहीं पाते हैं। It is not laziness, it is not procrastination. मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था procrastination को लेके कि procrastination भी क्यों होता है। Because you are overthinking, because जब आपने जो चीज की थी आपको इग्नोर नहीं किया गया होता, क्रिटिसाइज नहीं किया गया होता, जज नहीं किया गया होता है, कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि आप परफेक्ट बनो। ह्यूमन बींग्स आर सपोज टू मेक मिस्टेक। व्हाट इफ द चाइल्ड हैज मेड अ मिस्टेक? देयर इज अ वे हाउ यू करेक्ट अ चाइल्ड, and that becomes a part of your personality. And that is the biggest reason why people overthink. They overthink because possible outcome आने से पहले वो बहुत डर जाते हैं। So what is the solution for this? Start creating that healing part for that particular thing where you don't feel safe. आप सेफ फील नहीं करते हो, इसीलिए आप उसके बारे में सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, कहानियां बनाते रहोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट आप एक्चुअली नहीं कर पाते। So you have to make that part safe. You have to heal that part. And a small thing that you can start doing by today. So first, before I tell you the solution, overthinking isn't intelligence. Overthinking isn't laziness. It isn't personality. क्योंकि कुछ लोग मान लेते हैं अपनी रियलिटी कि मैं तो ओवर थिंकर हूं। आपका पार्ट नहीं है वो, इट इज नॉट योर पार्ट. So it develops generally when you feel emotionally unsafe in an environment where fear of making mistakes, fear of disappointing parents, fear of compared with, you know, padosi ka bachcha, siblings, being criticized, unpredictable home environment. So your nervous system, what did it learn? Think everything before acting. मतलब आप नॉर्मल चीज भी करोगे ना, आप 10 बार सोचोगे मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं. That's why as adult you keep on replaying the conversation. You seek assurance from people. ये ठीक है, ये पक्का कर लूं, ये अच्छा है या ये अच्छा है. You delay decisions. आप जल्दी से decisions नहीं ले पाते. You imagine the worst case scenario. चीज हुई नहीं है उसके पहले ही आप उस बारे में एंड में बिल्कुल ऐसा सोच लेते हैं कि जो चीज हुई भी ना हो. Right? So if you want to just stop overthinking, first of all, रूटीन में आइए. टाइम से सोइए, टाइम से उठिए. सोशल मीडिया का कंटेंट ट्रैक रखिए कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं. अलार्म लगाइए फोन में. खाना अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने काम पे कंसंट्रेट करिए. और ओवर थिंकिंग इसलिए भी आता है क्योंकि आपका दिमाग खाली है. सो ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी इन समथिंग प्रोडक्टिव. सो इफ यू वांट टू जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग, heal that part of your inner child. Just start feeling safe that if I take this decision, for example, if you have to take a decision, start by telling yourself or start by writing, I am safe if I take this decision and it's okay to take this decision. आप ये करके देखिए एंड इट विल टेक टाइम गाइस. एकदम से कुछ नहीं होगा. आप धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए. आप अपने उस पार्ट को हील करिए. हम लोग 1 मंथ का इनर चाइल्ड हीलिंग प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें हम डीपली आपके हर चीज पे काम करते हैं. सो दिस इज वन एस्पेक्ट दैट आई एम शेयरिंग. स्टे ट्यून्ड. एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड द सीरीज ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग, there are a lot of videos that we have uploaded. Go and watch. Please share it with people who really need help, because your sharing can change someone's life, and that is the purpose for us to start this channel.
Don't forget to like, share, and subscribe. There will be a lot of informative videos, meditation, information that I will be sharing in upcoming videos. So don't forget to press the bell icon so that you get intimidated whenever we post a video or an audio. Thank you for showing your patience and listening to me today. Bye-bye.